हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलेस्टर स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। अभी तक हमने टेंसेस का सारा नॉलेज ले लिया है। टेंसेस क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से हम टेंसेस को यूज़ करके इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम से कम आपका बेसिक कम्युनिकेशन टेंसेस से स्टार्ट हो सकता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मेरे पुराने वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके सारे टेंसेस का अच्छे तरीके से नॉलेज मिल जाएगा। आज हम शुरू करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है और सहायक क्रिया कहा जाता है हिंदी में। इसको यूज़ करके इंग्लिश में हम किस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं, आज हम इसको स्टडी करके सेंटेंसेस फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, खा सकता हूँ, जो भी काम आप कर सकते हो, जिस भी सेंटेंस में हिंदी में सकता, सकती, सकते यूज़ होता है, इंग्लिश में वहाँ पे हमेशा कैन को यूज़ करते हैं। कैन यूज़ होता है कैपेबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, मतलब योग्यता के लिए और क्षमता के लिए हम कैन को यूज़ करते हैं। अब कैन को यूज़ करके किस तरीके के सेंटेंस फॉर्म हो सकते हैं, आज हम इसको 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश करेंगे। पहले तुम जा सकते हो, क्या बनेगा सेंटेंस? यू कैन गो। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। आने के लिए, जाने के लिए, गो, कम, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल का कैन में कोई रूल नहीं होता। यहाँ पर हमेशा हमको कैन को ही यूज़ करना है। कैसे बनेगा नेक्स्ट सेंटेंस? तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर। बैठने के लिए सिट, कैन हेल्पिंग वर्ब। वैसे ही मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक का मतलब होता है बोलना। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ। मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। वैसे ही मैं ये सवाल हल कर सकता हूँ। मैं ये सवाल हल कर सकता हूँ। अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वैसे ही धूम्रपान से कैंसर हो सकता है। धूम्रपान से कैंसर हो सकता है। अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। यह है सकता, सकती, सकते। जब भी हिंदी में इन शब्दों का यूज़ होता है, इंग्लिश में हमेशा वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है? कैन यूज़ करना है। मैं 10 किलोमीटर भाग सकता हूँ, मैं पानी पी सकता हूँ, मैं तुमसे मिल सकता हूँ, तुम्हारे घर आ सकता हूँ, तुमसे फ़ोन पे बात कर सकता हूँ। जो भी काम आप कर सकते हो, वहाँ पर हमेशा आपको कैन यूज़ करना है और कैन के साथ यूज़ करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो आज से ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस हैं हिंदी में जो सकता हूँ से बनाते ही होगे। सो आज से आपको अपनी हैबिट बदलनी है, उसे इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए रिप्लेस कर देना है कैन से, ताकि आपका कम्युनिकेशन धीरे धीरे डेवलप हो। नॉलेज के साथ अगर आप उसको प्रैक्टिस में डालेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। सो आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। ऐसा ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये समाचार सच नहीं हो सकता। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय पर कैन कैसे यूज़ होता है और हम उसको यूज़ करके कैसे सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। दिस न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू। कैन के साथ ही हम नॉट को यूज़ करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। दिस न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू, समाचार सच नहीं हो सकता। वैसे ही ये समाचार सच हो सकता है, दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू। दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू, बी का मतलब होता है होना, कैन के साथ लगेगा फर्स्ट फॉर्म। सो दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू। तुम ये खुद कर सकते हो। तुम ये खुद कर सकते हो। अगर आपको इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? यू कैन डू दिस योर सेल्फ। यू कैन डू दिस योर सेल्फ। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मुझे इस नंबर पर फ़ोन या कॉल कर सकते हो। अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? यू कैन कॉल और टेलीफोन मी ऑन दिस नंबर। यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर या यू कैन टेलीफोन मी ऑन दिस नंबर। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन बनाते समय हम कैन को कैसे यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे बनता है कैन को लेकर। कैसे बनेगा सेंटेंस? मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू। हाउ कैन आई हेल्प यू। वैसे ही हम इस गलती की पुनरावृत्ति कैसे टाल सकते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटिशन। हम इस गलती की रिपीटिशन को कैसे टाल सकते हैं। अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? हाउ कैन वी अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ दिस मिस्टेक। हाउ कैन वी अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ दिस मिस्टेक। वैसे ही कैन कहाँ और यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं? कभी कभी सेंटेंस में सकता हूँ, सकते हैं, ऐसा हम नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम कैन को यूज़ करते हैं और कैन को यूज़ करके सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं? जैसे
मुझे दिखाई देता है कि तुम थके हुए हो। मुझे दिखाई देता है कि तुम थके हुए हो, मतलब मैं देख सकता हूँ कि तुम थके हुए हो। अगर आपको ये सेंटेंस को फॉर्म करना है तो भी आप कैन को यूज़ करके सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो। आई कैन सी दैट यू आर टायर्ड। मुझे दिखाई देता है, देख सकता हूँ, दोनों का मतलब सेम है। वैसे ही मुझे सिर्फ शांत कमरे में ही नींद आती है, इसका मतलब है कि मैं शांत कमरे में ही सो सकता हूँ। नींद आती है, सो सकता हूँ, सेम कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है। आप चाहो तो कैन को यूज़ करके भी सिंपल तरीके से फॉर्म कर सकते हो। आई कैन ओनली स्लीप इन अ क्वाइट रूम। मैं सिर्फ शांत कमरे में ही सो सकता हूँ। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम्हें कुछ जलने की गंध आ रही है। अब क्वेश्चन बनाते टाइम पे भी हम कैन को यूज़ करके सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान से समझना है। क्या तुम्हें कुछ जलने की गंध आ रही है। अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग। कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग। हम इसको कैन को यूज़ करके भी बना सकते हैं, क्या आप जलने की गंध सुन सकते हो। कैसे बनेगा इंग्लिश में, कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग। उस बोर्ड पर क्या लिखा है तुम्हें दिखाई देता है, मतलब क्या तुम देख सकते हो या दिखाई देता है। ये यूज़ करते टाइम भी हम कैन को यूज़ करके सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। कैसे, कैन यू सी वॉट इज़ रिटन ऑन दैट बोर्ड। कैन यू सी वॉट इज़ रिटन ऑन दैट बोर्ड। सो दोस्तों, कैन के अलग अलग टाइप्स है और कैन इंग्लिश में क्यों यूज़ होता है, या कैन को यूज़ करके हम किस तरीके के सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। वन बाय वन करके मैंने आपको कैन के टाइप बताए हैं। सो आज से ही आप इंग्लिश में कैन को रिप्लेस कर सकते हैं हिंदी से, और बहुत आसान तरीके से ही आज से इंग्लिश आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको टेंसेस का नॉलेज चाहिए तो आप मेरे पुराने वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं। वन बाय वन आपको सारे टेंसेस का नॉलेज मिल जाएगा। आज से हमने ऑक्सिलरी वर्ब शुरू की है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल के लिए। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश में कम्युनिकेट करते रहिए। थैंक यू।